हर हर महादेव गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे इस खूबसूरत से ब्लॉग में। तो आज का दिन ना बहुत ही अच्छा था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। तो मैं सुबह उठ गई थी। उठने के बाद अपने भोले बाबा को सबसे पहले मैं प्रणाम करती हूँ, उन्हीं का दर्शन करती हूँ। उसके बाद फिर मैं किचन में आती हूँ। किचन में आने के बाद माँ अन्नपूर्णा और अग्निदेव को प्रणाम करती हूँ। अपना गर्म पानी करती हूँ। उसके बाद 4 गिलास गर्म पानी पीने के बाद अपना झाड़ू पोछा लगाती हूँ। झाड़ू पोछा हो जाता है तो फिर नहा के मैं सीधा किचन में जाती हूँ, क्योंकि टाइम हो गया होता है बच्चों के स्कूल जाने का। और आज ना रिचल भी मेरे साथ उठ गई, इसलिए मेरा दिन ना बहुत अच्छा रहा। जैसा जैसा मैं कर रही थी वैसा वैसा वो भी कर रही थी। अभी कुछ दिनों से ना मेरा योगा भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो मेरा शेड्यूल है ना वो बहुत ज़्यादा बिजी हो गया है। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं कल से ही स्टार्ट करूँगी, क्योंकि अब योगा नहीं कर रही हूँ तो बहुत सारा मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। बॉडी पेन कर रहा है, गैस बन रहा है। वरना जब मैं योगा करती थी तो एकदम फिट रहती थी। इतना काम करने के बाद भी मुझे कहीं पे भी कोई दर्द नहीं होता था। अब मुझे 1 डेढ़ महीना हो गया है जो मैं योगा नहीं कर रही हूँ, तो फिर लग रहा है मुझे नहीं, मुझे योगा की ज़रूरत है। हर एक लेडीज़ को ना योगा की ज़रूरत है, चाहे आप कोई सा भी योगा करे, लेकिन योगा बहुत ही फ़ायदा देता है हमारे बॉडी को। और मैं हमेशा ना 1 घंटा कपाल भारती और 20 से 25 सूर्य नमस्कार कर लेती थी, लेकिन इतना दिन हो गया तो फिर से मैं कंटिन्यू करूँगी। और मैं ना अलार्म ही 3:45 का लगाती हूँ, तो मैं उसी टाइम में उठूँगी। हस्बैंड है ना बस मैच लगा के बैठ जाते हैं रात में, तो नींद नहीं पड़ता है, तो उसी में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। उनको भी मैं समझा रही हूँ कि जल्दी सोना है तो जल्दी उठना है। और आज ना हम लोग जल्दी भी उठ गए हैं, तो सब कुछ बहुत ही आराम से हुआ। तो मैं उनको यही बोल रही थी कि जल्दी उठने का फ़ायदा देखो, सब कुछ इतने आराम से हो गया, अच्छे से हो गया, कुछ हड़बड़ी में नहीं हुआ। तो बोल रहे थे रात को 11 बजे टीवी ऑफ होगा। मैं बोली नहीं, 9 बजे होगा। तो बस उनका मैच चल रहा है ना, तो रात को तो 1-2 बजे भी चालू करके बैठ जाते हैं, मेरा नींद खुलता है। मैं बोली हे भगवान, अब मैं क्या बोलूँ, कुछ बोलो तो भी परेशानी है। और यहाँ पे ना मैं रिचल मुझे बहुत पहले से बोल रही थी, बहुत दिन से, कि मम्मी आलू पराठा बना दो। मेरे दोनों बच्चों का फेवरेट है, मेरा भी बहुत फेवरेट है आलू का पराठा और टमाटर का मीठा चटनी। तो यहाँ पे ना मैं चटनी बना चुकी हूँ। चटनी मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ। थोड़ा सा, बहुत ही कम, 1/2 स्पून ऑयल लेती हूँ, सरसों और अदरक का उसमें छौंका लगाती हूँ। उसके बाद बस टमाटर को बहुत फाइनली पीस के मैं डाल देती हूँ। हल्का सा नमक डालती हूँ। फिर जब टमाटर से ना जो ऑयल है वो बाहर आने लगता है, तो फिर मैं उसमें शक्कर या गुड़ डाल देती हूँ। बस हो गया, इतना में ही बहुत ज़्यादा टेस्टी लगने लगता है। और मैं आलू है जो, आलू को ना उबाल ली हूँ। उबालने के बाद फिर उसको मैश कर ली हूँ। उसमें जीरा का, गोल मिर्च और धनिया, हल्दी और लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्ची का बहुत ही थोड़ा सा पेस्ट, सब डाल के अच्छे से मैश करके मैं फिर उसको लोई में भर के बेल लेती हूँ, फिर सेक देती हूँ। बहुत ही टेस्टी लगता है, बिल्कुल भी कोई फ्राई नहीं करती हूँ आलू को। तो बच्चे यहाँ पे ना स्कूल चले गए हैं और मेरा आलू का पराठा बचा हुआ था बनाने के लिए, क्योंकि मुझे वहाँ अपने सास ससुर के लिए भी भेजवाना था, हस्बैंड के लिए भी बनाना था, बच्चों के लिए। ये तो हो गया था अपने लिए, तो 4 लोगों के लिए बनाना था। तो मैं 2-2 करके बनाई। आटा कम हो रहा था, फिर भी कोई छोटा कोई बड़ा ऐसे करके बन गया। लेकिन मैं सभी के लिए बनाती हूँ, सबको 2-2 आना चाहिए। इस हिसाब से 4 लोग हैं तो 8 आना चाहिए करके मैं पूरा 8 रोटी बनाई।
और सबको बहुत पसंद आया। बोल रहे थे और मन है खाने का, मैं बोली नहीं नहीं है ऐसे करके, तो सब कोई हंस रहे थे। उसके बाद फिर मैं बाकी सारा रोटी बेल ली यहाँ पे। और गाइस अब मैं ना, मुझे मतलब इतना अच्छा लगता है ना, मैं क्या बताऊँ। जैसे मतलब मैं करती हूँ, मेरा जो आदत है, मेरा जो दिनचर्या है, वो मेरी बेटी को बहुत पसंद आ रहा है। तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। मेरे बच्चे को मेरा बिहेवियर, मेरा आदत, मेरा डेली रूटीन अच्छा लग रहा है ना, वो सबसे बड़ी बात है मेरे लिए। किसी को अच्छा लगे चाहे ना लगे, कोई तो बोलता है बस सो सो उठ के तुम बाथरूम में चले जाया करो, नहा धो के आ जाया करो। तो मैं बोली हाँ, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो ऐसा बात नहीं है कि किसी को भी अच्छा ना लगे। कई लोगों को ना मेरा रूटीन अच्छा नहीं लगता है, तो मैं बोलती हूँ चलो छोड़ो हटाओ, मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे बच्चों को अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे ब्रह्म मुहूर्त में मैं उठ रही हूँ, ब्रह्म मुहूर्त में मैं नहा रही हूँ और अपने पिता, अपने आराध्य की सेवा कर रही हूँ। इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती। और ना एक बस मुझे दुख लगा कि मैं अपने भोले बाबा को नहीं खिला पाई। उस टाइम मेरे मन में बिल्कुल भी नहीं आया, ना मुझे उतना दिमाग भी नहीं लगा। बस मैं अनियन को काटी और काट के पूरे आलू में मिला दी। मुझे अपने आप ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा आया ना, ये चीज़ मुझे बहुत खटकती है। जब मैं कुछ चीज़ बनाती हूँ और अपने बाबा को नहीं खिला पाती, ना अपने पिता को नहीं खिला पाती, तो मुझे बहुत ज़्यादा खलता है कि मेरे से ऐसा क्यों हो गया। और उस समय इतना ज़्यादा हड़बड़ी था कि दिमाग में भी नहीं आया कि थोड़ा सा आलू अलग कर दूँ और फिर उसमें करके मैं बना के भोग लगा दूँगी। मुझे अपने आप ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसके बाद जब सारा रोटी बन गया था, तो यहाँ पे मैं फिर से सारा किचन अच्छे से साफ करी। कहीं पे घी, कहीं पे तेल, कहीं पे टमाटर का छींटा। ऐसे था क्या है ना, जब काम हो जाए तो तुरंत साफ कर दो ना, तो उतना चिपचिपा, उतना ज़्यादा गंदगी नहीं होता और कम मेहनत में ही हो जाता है। और जहाँ जहाँ छींटा लगे रहता है ना, वहाँ वहाँ भी मैं पूरा अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो मेरा जो किचन है वो हमेशा साफ साफ रहता है। और अभी मैं कुछ कुछ मंगाने का सोच रही हूँ, क्योंकि ना मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, सुबह इतनी ज़्यादा हड़बड़ी रहती है। और जब किचन व्यवस्थित होता है ना, तो सब काम अच्छे से हो जाता है। मेरे पास ना जब मैं बर्तन धोती हूँ तो रखने के लिए ना है नहीं कुछ, तो मैं सीधा जमा देती हूँ, तो पानी ना वो बर्तन स्टैंड में ही स्टोर हो जाता है और इतना ज़्यादा गंदा हो गया। तो मैं सोच रही हूँ जो मीशो का है ना, मैं उसी से मंगाऊंगी। बस भोले बाबा की कृपा होगी तो वो भी आ जाएगा। भोले बाबा सब कुछ जो भी मैं मांगती हूँ ना, वो दे देते हैं, वो चीज़ पूरा कर देते हैं। यहाँ पे देखो हस्बैंड यहाँ पे ऐसे ही बिस्तर इतना मैसी हुए पड़ा है, फिर भी वैसे ही लेट के अपना न्यूज़ देख रहे हैं। फिर उनको मैं भेजी बाहर, मैं बोली जाओ आप उधर से टाइम वॉक करके आना। उसके बाद मैं पूरा बिस्तर को सेट करी। बिस्तर सेट करने के बाद फिर वो कहाँ गए थे वॉक में, वो तो भुट्टा भूंज रहे थे। मैं बोली अच्छा यहाँ पे भुट्टा भूंज रहे हो, तो बोले हाँ दोनों के लिए भूंज रहा हूँ भाई, देखो ऐसे करके। फिर हम दोनों ने बैठ के फिर भुट्टा का मजा लिया और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था जब दोनों साथ। उतना ज़्यादा बात तो हुआ नहीं क्योंकि माँ आ गई थी। तो जब बैठे ना और वो मतलब 2-4 मिनट का मिला ना, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ ये है शांति वाला माहौल। वरना बच्चे रहते हैं तो बस दिन भर जहाँ मम्मी पापा वहीं पे बच्चे, तो उतना अच्छे से कुछ बात ही नहीं हो पाता है। तो अब ऐसा लगा कि दोनों बच्चे जब स्कूल गए हैं तो ये टाइम हम लोग का है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं हमेशा यही करूँगी, जल्दी जल्दी काम कर लूँगी, फिर उनके साथ टाइम बिताऊँगी।
तो गाइस मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अब मेरा वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। हर हर महादेव गाइस। लाइक ज़रूर से कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।